देश के अजीम वक्ता और अजीम शायर और खानका शहबाजिया के 15वें सज्जादा नशी सैयद शाह इश्तियाक आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह का 15 दिसंबर को उर्स पाक मनाया जाएगा। ये 13वां उर्स पाक सैयदना इश्तियाक आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जाएगा। इस मौके पर एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौलाना फ़ारूक आलम अशरफ़ी साहब हैं, ग्रेट ओरेटर हैं, बात करने के लिए मौजूद हैं। सैयद शाह इश्तियाक आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो खानकाह आलिया शहबाजिया के 15वें सज्जादा नशीन हैं, अपने वक्त के बहुत अजीम मुक़र्रिर, अजीम मुसन्निफ़ और एक बहुत बड़े शायर गुज़रे हैं। उनका उर्स जो है सालाना 15 दिसंबर 2023 बरोज़ जुमा मुनक़िद होने जा रहा है। इस मौके पर खानकाह आलिया शहबाजिया में एक प्रोग्राम मुनक़िद होता है जिसमें कुरान ख़वानी होती है, फ़ातिहा ख़वानी होती है और उनके मज़ार मुबारक पर चादर पोशी, और उसके साथ साथ एक जश्न ख़तीब आज़म का आयोजन भी होता है जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े उलमाए किराम और शुराए इज़ाम शिरकत फरमाते हैं। और वो लोग हज़रत सैयदना इश्तियाक आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह की शान में अपने नज़राने अक़ीदत पेश करते हैं। और इस प्रोग्राम की पूरी निगरानी, सरपरस्ती और सारा इंतज़ाम खानकाह आलिया शहबाजिया के 16वें सज्जादा नशीन हज़रत सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम अता शहबाजी मद्दज़िल्लहुल आली के ज़रिए होता है। और ये मुसलसल 12 साल से हो रहा है और ये 13वां साल है। 2011 में जनाब सैयदना इश्तियाक आलम जिया शहबाजी रहमतुल्लाह अलैह मालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत साहब एक बहुत बड़े वक्ता थे, उनको जो ख़िताब दिया गया था ख़तीब आज़म हिंद कहलाते थे वो। हाँ, ख़तीब आज़म हिंद उन्हें कहा जाता था, लेकिन हकीकत ये है कि वो ख़तीब आज़म हैं पूरी दुनिया के। ख़तीब आज़म हिंद का मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े ख़तीब, जबकि लोगों ने जब रिसर्च किया, तहक़ीक़ किया, तो वो सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उर्दू ज़बान में तकरीबन ख़तीब आज़म सबसे बड़े ख़तीब जी। और ख़तीब आज़म हिंद का मतलब होता है हिंदुस्तान के सबसे बड़े ख़तीब। लेकिन वो बात नहीं, ग्रेट ऑरेटर, बिल्कुल ग्रेट ऑरेटर। और ऐसे हैं कि अब तक उनके जैसा कोई ख़तीब जो है उनकी तरह बोलने वाला उस लहजे में, उस अंदाज़ में पैदा नहीं हुआ। अगर कोई बोलता है तो उनकी औलाद ही में से उनके शहज़ादे ही उस अंदाज़ से बोलते हैं। बाकी और हिंदुस्तान में आज भी बहुत मुक़र्रिरीन हैं, बोलने वाले हैं, लेकिन उनका जो अंदाज़ था उस अंदाज़ में अभी भी मौजूदा दौर में भी कोई मुक़र्रिर उनके अंदाज़ में नहीं बोलता है। हज़रत साहब क्या शानदार नात शरीफ उन्होंने लिखा है। आज भी पूरे देश में उनकी जो नात लिखी हुई है लोग पढ़ते हैं और काफ़ी लुत्फ़ लेते हैं। बेशक, चूँकि असल ऐसा है शहबाज साहब कि नात पाक का ताल्लुक़ दिल से होता है। क्या बात है। जितनी मोहब्बत से नात पाक लिखी जाती है उतनी ही मोहब्बत से वो पढ़ी भी जाती है। क्योंकि हज़रत ने जितनी नातें लिखी हैं वो इश्क़ रसूल में डूब के लिखी हैं। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात ये भी है, क्योंकि वो जिस रसूल की नात लिख रहे हैं उस रसूल का खून उनके रगों में रवां है, चूँकि वो ख़ुद आले रसूल हैं। तो घर वाले जिस अंदाज़ से अपने आबा व अजदाद के बारे में लिख सकते हैं, दुनिया का और कोई लिखने वाला उस अंदाज़ से नहीं लिख सकता है। यही वजह है कि चूँकि अल्लामा इश्तियाक आलम जिया शहबाजी की शायरी में दिखावा नहीं, मोहब्बत, इश्क़ और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा लगाव था। और वो आपकी दिल की बात हुआ करती थी। मसल मशहूर है, हरचे अज दिल खेज़त बर दिल रेज़त, जो बात दिल से निकलती है वो दिल तक पहुँचती है। हज़रत साहब मतलब एक ग्रेट ओरेटर के साथ एक बहुत बड़े वक्ता भी थे और उनसे लोग मेसमराइज़ हो जाते थे जब उनकी तकरीर सुनते थे, उनकी नात पाक जो लिखी हुई है उनसे। हाँ, असल में अल्लाह ताला ने उनको
مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر فن مولا، ہر فن مولا بنایا تھا. جس انداز کا آدمی کوئی، میں نے تو یہ بھی دیکھا اگر کوئی سیاسی آدمی آ گیا تو اس طرح سے بات کرتے لگتے ہیں کہ سیاست کے عظیم رہنما ہیں. کوئی اگر مذہبی آدمی سے بات کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا کوئی مذہبی آدمی نہیں. سماجی کے اعتبار سے کسی مسئلے کو اگر حل کرتے تو ایسا لگتا ہے کہ اس میں ان کا کوئی جو ہے ثانی نہیں ہے، ان کا کوئی جواب نہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر خوبی کا مرقع اور مجموعہ بنایا تھا، اور ایسی شخصیتیں صدیوں میں پیدا ہوتی ہیں. انٹائملی ڈیمائز ہو گیا. بہت تھوڑا رہنا تھا ان کو، تاکہ دیش کو ضرورت تھی سید اشتیاق علم جی شہبازی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ لوگ اپنی تسکین کے لیے تو بول سکتے ہیں. کہنے والوں نے کہا ہے کہ موت تو اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے. ایسی شخصیتیں جب گزرتی ہیں تو لوگ اپنے جذبات کا اظہار الگ الگ انداز اور الگ الگ طریقے پر کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ابھی کیا کہ ان کی ضرورت تھی. نیوز 21 چینل سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. شکریہ. پرسن سسی کے ساتھ میں شہباز، نیوز 21 بھاگلپور.